सो गाइस आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। हमने 5th क्वेश्चन के 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम जो है उसके बाकी पार्ट कंप्लीट कर देंगे। 4 पार्ट हमारा हुआ था -41 मल्टीप्लाई बाय 102, तो इतना तक हो गया था। अब इस पे करना क्या है, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग सिचुएबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम। तो हमारी आज की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू रहेगी, देखते हैं। ये हमारा पार्ट नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया। तो देखते हैं। सबसे पहले 6 to 5 ले लिया हमने, ठीक है ना। ये हमारी पूरी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 to 5 2 बार है, तो हमने एक बार उसको ले लिया और मल्टीप्लाई में हमने डाल दिए इससे छोटी वैल्यूज़, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया, इससे छोटी वैल्यूज़ जो थी हमने वो डाल दी, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे इन दोनों को प्लस कर देना है आपको। इन दोनों को प्लस करके आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस के 100, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इनको हम करेंगे प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो इतना आ गया। अब हमें 6 to 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -100 के। तो हमने ये किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस के 625 100। तो चलिए ये हमारा पार्ट हो गया सॉल्व। तो चलिए, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपने नोटिस किया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। चलिए अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये रहा हमारा एफ पार्ट। तो एफ पार्ट में क्या है, 7 × 5 50 -2 ब्रैकेट में है। तो चल के देखते हैं। पहले हमें 50 को 7 2 बार, जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, 625 2 बार था, तो हमने उसको एक बार लिया था। लेकिन जो अब हम क्या करेंगे, 7 को 2 बार ले लेंगे, ठीक है ना। अगर एक बार है तो 2 बार ले लेंगे, अगर 2 बार है तो एक बार ले लेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो चलिए देखिए, हमने 750 को 2 बार ले लिया। अब हमने इसको ले लिया, मतलब कि हमें एक्सपैंड करना है। जैसे हम माइनस पे एक्सपैंड करते हैं प्लस में, तो हमें वैसे एक्सपैंड करना है। इसको एक्सपैंड किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसका आ गया 7 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 350, और 7 को हमने 2 से किया, हमारा आंसर आ गया 40, ठीक है ना। तो हमारा आंसर 40 आ गया। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। जो हमारा आंसर आया उन दोनों को माइनस करना है। जो आंसर आया वो लास्ट में क्या है वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया। देखिए, अब देखिए 350 को हमने 14 से माइनस किया, तो हमारा आंसर आ गया 36। तो ये हमारा एफ पार्ट भी हो गया। चलिए जी पार्ट करते हैं हम। ये रहा हमारा जी पार्ट। सॉरी, ये डी पार्ट लिखा हुआ है। चलिए जी पार्ट है ये हमारा, ओके। जी पार्ट में हमने क्या किया, -17 को मल्टीप्लाई करना है -29 से। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर एक है तो 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। अब हमने 29 को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड मतलब हमने 29 को, अगर आपको बोले कि एक्सपैंड करें तो आप कैसे करो, या तो आप 20 + 9 लिख दोगे, है ना, या तो आप माइनस के 30 और प्लस के 1 लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ है एक्सपैंड करने की। तो आपने ऐसे एक्सपैंड किया, तो ऐसे एक्सपैंड करने से हमारा आंसर 29 आ रहा है, ऐसे भी 29 आ रहा है, ठीक है ना। हमने इनको एक्सपैंड किया, आगे हमने 17 भी 2 बार ले लिया, ठीक है ना। अब हमने ऐसे लिया, तो पहले हमें -17 और 30 को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें माइनस के 17 और 1 को सॉल्व कर। तो हमने इतना सॉल्व किया
तो आगे है हमारे पास, जब हमने किया तो माइनस के 17 को हमने 30 से किया तो हमारे पास आ गया आंसर 510। और यहीं पे हमने माइनस 17 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस करना है। कैसे करना है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इनको माइनस करेंगे लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 493। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी? ये भी कौन सी प्रॉपर्टी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए इस पार्ट में हमने क्या किया है। इस पार्ट में सबसे पहले हम -57 को तो 2 बार ले लेंगे। ठीक है ना। तो हमने इसको 2 बार लिया, तो 19 को हम क्या कर देंगे? फिर 19 को हम 1 ले लेंगे पीछे। 1 लेने के बाद 57 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, कि माइनस और माइनस जो है वो क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है ना। तो हमारे पास बचा 57 मल्टीप्लाई बाय 1। तो प्लस करेंगे, सबसे पहले 57 को 19 से करेंगे, तो इसके लिए पहले 19 + 1 कर देंगे। ठीक है ना। मतलब कि 57 को एक बार ले लेंगे, 57 को एक बार ले लेंगे और फिर 19 को 1 से प्लस कर देंगे, किसमें? ब्रैकेट में। ठीक है ना। 57 को हमने एक बार लिया, तो हमने ब्रैकेट में 19 + फिर 1 लिख दिया, तो 57 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1140। तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है? सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? So ठीक है। नहीं तो ये पूछ रहे हैं कि फ्रीजिंग प्रोसेस कितना है हमेशा का। तो रूम का जो अभी का टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। तो बोलता है कि 5 डिग्री सेल्सियस हमेशा ही कम हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग? तो जब 10 घंटे बाद हम ले रहे हैं तो वो कितना होगा? तो हमें मतलब कोई भी टाइम ले लीजिए आप। मान लीजिए हम ले रहे हैं 12 PM। तो ठीक है ना, हम 12 PM ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है? अभी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। और डिक्रीजिंग टेम्परेचर एवरी आवर कितना है? हर एक घंटे में कितना हो जाता है? तो वो लिखा है 5 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो उन्होंने बोला है कि 10 आवर्स के बाद क्या होगा? तो उन्होंने बोला है कि कितना डिक्रीज़ हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो 10 घंटे बाद जो है क्या टेम्परेचर रहेगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस को हमने प्लस किया 10, मल्टीप्लाई किया माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमने ठीक है ना 10 क्यों लिया? क्योंकि 10 आवर्स के बाद का पता करना है। ठीक है। अब 40 डिग्री सेल्सियस को हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया माइनस के 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अब क्या करना है? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब यहाँ पे प्लस भी था तो हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस ऑलवेज माइनस रहेगा, तो माइनस ही आ जाएगा नीचे। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, आंसर भी माइनस में आएगा। 40 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे, प्रोबेबली आंसर माइनस में फिर से आएगा। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। येस, द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स इज़ -10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेसिंग बिगनिंग। तो प्रोसेस के बिगनिंग होने तक 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर रहेगा? -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या है? इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें कितने मार्क्स का टेस्ट है? वो 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस है उसमें, मतलब कि 10 क्वेश्चंस है।
5 मार्क किसको मिलते हैं जो कि सही आंसर देता है, और -2 मार्क्स किसको मिलते हैं जो गलत आंसर देता है, और जो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करता है, जो स्किप कर देता है क्वेश्चन को, उसको 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। मोहन ने 4 करेक्ट दिए, यानी कि 5 मार्क्स उसने लिए हैं करेक्ट में, 20 मार्क्स आई थिंक लिए हैं उसने करेक्ट में, और 6 इनकरेक्ट है, तो -2 को क्या कर देंगे, 6 से कर देंगे। तो आगे व्हाट इज़ हिज स्कोर, अब हमें उसको स्कोर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, ये रहा फर्स्ट पार्ट उसका। मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि 4 उसने सही आंसर दिया है और एक क्वेश्चन जो सही है उसके कितने मार्क्स है, 5। तो 4 को 5 से किया तो आ गया 20। अब आ गया ही गेट्स मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। उसको कितने मार्क्स मिले 6 इनकरेक्ट क्वेश्चन के। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, क्योंकि 6 उसने गलत आंसर दिए और -2 है गलत आंसर देने के। तो ठीक है ना। तो हमने इसको किया तो आंसर आ गया -12। अब क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब हमें एक क्वेश्चन बनानी है। देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज़, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये। तो उसका हमने आंसर निकाल लिया है। तो 20, यानी कि हम 20 को माइनस करेंगे 12 से। 12 से माइनस किया, हमारा आंसर आ जाएगा 8। सो इसीलिए मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट। मोहन ने कितने मार्क्स लिए क्लास टेस्ट में, उसने लिए 8 मार्क्स। तो चलिए आगे है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट इन आंसर एंड 5 इनकरेक्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर। तो उसने क्या किए, 5 उसने करेक्ट आंसर दिए और 5 उसने गलत आंसर दिए। तो बताइए कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चन इज़, 5 को हम 5 से करेंगे क्योंकि उसने 5 आंसर सही दिए हैं और एक क्वेश्चन जो सही बोलता है उसके 5 मार्क्स हैं। तो हमने 5 को 5 से किया, आंसर आ गया 25। और 25 को उसके बाद है कि उसने गलत आंसर कितने दिए, -2 है एक क्वेश्चन का जो गलत आंसर देगा। तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 से किया, हमारा आंसर आ गया -10। अब हमें क्या करना है, इसकी क्वेश्चन को तैयार करना है। 25 को किससे प्लस करना है, माइनस के 10 से। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 25 को 10 से माइनस किया तो आंसर आएगा 15। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस तो है, तो हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो छोटी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन लगता है उसको हम आंसर फिर माइनस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रेशमा को कितने मार्क्स मिले हैं, 15 मार्क्स मिले हैं क्लास टेस्ट में। चलिए आगे है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज़ हर स्कोर। उसने बोला है कि हीना ने जो है 2 सही आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट दिए हैं और 7 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। तो व्हाट इज़ हर स्कोर। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ हर स्कोर। सो चलिए देखते हैं। हीना गेट्स मार्क्स, सो हीना के 2, चलिए देखते हैं। 2 को हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि उसने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 जो है करेक्ट आंसर के लिए है, तो 10। और 5 इनकरेक्ट दिए हैं, 5 को हम करेंगे -2 से, तो आंसर आ जाएगा -10। सो देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ हीना इज़ 10 प्लस -10। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 को 10 से किया 0, थस हीना गेट्स 0 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट। ओके, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है,
A cement company earned a profit of ₹8 per bag. Sorry, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है. Yes. A cement company earned a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सीमेंट कंपनी है वो ₹8 जो है प्रॉफिट लेती है. प्रॉफिट यानी कि कमा लेती है, मतलब उसको लॉस नहीं होता, मतलब कि उसको ज़्यादा थोड़े और पैसे मिल जाते हैं जब वो वाइट सीमेंट सोल्ड करती है. लेकिन जब वो ग्रे सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको लॉस हो जाता है ₹5 का. ठीक है ना. द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ. व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस. अब उन्होंने बोला है कि ये जो हमारी सीमेंट कंपनी है वो 3000 बैग सेल करती है वाइट सीमेंट के और 5000 बैग सेल करती है ग्रे सीमेंट के. किसमें? एक महीने में. तो उसका लॉस और प्रॉफिट आपको बताना है. तो चलिए देखते हैं. सो गिवन है प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना आएगा? ₹8 एंड लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट ₹5. चलिए, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24,000 आ जाएगा. चलिए, लॉस को ऑफ सेलिंग 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. अब प्रॉफिट को बताना है 3000 बैग्स का और फिर उसके बाद आपको 5000 बैग्स का बताना है. 5000 को किया 5 से तो हमारा आ जाएगा 25,000. सो सिंस मतलब कि उसने बोला कि जो उसका है ना प्रॉफिट कम हुआ लेकिन लॉस ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1000 लॉस ज़्यादा है और 1000 प्रॉफिट कम है. तो ठीक है ना. हिज टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग्स इज़ लॉस माइनस प्रॉफिट. 25,000 को माइनस करेंगे 24,000 से, आ गया 1,000. थस ही हैज़ लॉस्ट ऑफ 1,000 ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग्स. तो उसको कितना लॉस हुआ? उसको 1,000 लॉस हुआ. किसको बेचने से? ग्रे सीमेंट को बेचने से. तो ये ए पार्ट था. तो चलिए बी पार्ट करते हैं. अब बी पार्ट देख लीजिए. बी पार्ट में क्या है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6,400 बैग्स. तो अब क्या बोला है कि क्या नंबर है ऑफ वाइट सीमेंट इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. सो ठीक है ना. इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज़ 6. अब क्या होगा कि अगर लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट PX. तो हमने क्या किया, वाइट सीमेंट का जो बैग है उसका नंबर क्या ले लिया? X ले लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट. सो 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 6,400 से इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 8. तो हमने क्या करना है? x की वैल्यू ले लेनी है. 5,000 को 5 मल्टीप्लाई 6,400 ओवर 8. तो ठीक है ना. 8 ओवर 5 मल्टीप्लाई 6,400 आगे है इक्वल्स टू 500 बैग्स. सो थस ही मस्ट सेल 4,000 वाइट सीमेंट बैग्स टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नो लॉस. ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होने के चक्कर में 4,000 बैग्स उनके सेल जाते हैं. तो ठीक है ना. आगे देखिए, आगे हमारा 9th क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन. चलिए ये है हमारा 9th क्वेश्चन. रिप्लेस द ब्लैंक्स विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेट. तो चलिए -3 को हम किससे करेंगे कि आंसर 27 है. सो हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो यानी कि -1 टाइम यूज़ हुआ है, और अगर और अगर आंसर नेगेटिव में नहीं आ रहा है तो हम यानी कि दोनों टाइम माइनस यूज़ हुआ है. तो देखिए
यहाँ पे हमने -3 या 27 हमारी वैल्यू है, तो -3 को हम ले रहे हैं और 27 को ले रहे हैं, तो 3 9s are 27, तो यानी कि आंसर आएगा आपका -9। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे है आपका बी पार्ट देख लीजिए। बी पार्ट है 5 अच्छा आंसर नेगेटिव में 35 आया, तो यानी कि एक टाइम माइनस है, 5 के साथ माइनस नहीं है, तो यानी कि आंसर माइनस पे आए। ठीक है ना, चलिए देखिए अगला पार्ट है डैश इक्वल्स टू -8 बाय -56, यानी कि आंसर माइनस में है और 8 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो एक टाइम माइनस हो गया। अब दूसरा हमें पॉजिटिव में लिखना है, तो हम लिख लेते हैं 7। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे है डैश -12 132, तो आंसर यानी कि पॉजिटिव में है तो 2 बार माइनस यूज़ होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? सो हमारा आंसर आया है 11 माइनस के 11। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो अगली वीडियो है हमारी 1.4, तो देखना ना भूलिए और सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।